संसद के अंदर भले ही राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को निशाने पर रखते हों, खासकर मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हों, लेकिन अब मोदी सरकार ने राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये बड़ी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई बार सीमाओं पर तैनात जवानों और चीन को लेकर के राहुल गांधी सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच में उन्हें अब रक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल मंत्रालयों से जुड़ी हुई संसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें खासकर विपक्ष के तमाम नेता शामिल हैं। राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को शिक्षा मंत्रालय, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का अध्यक्ष बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, जबकि कानून और कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी हुई समिति का अध्यक्ष ब्रजलाल को बनाया गया है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व आईपीएस है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर को कोयला और खनन मंत्रालय, जबकि निशिकांत दुबे को महत्वपूर्ण संचार और आईटी मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो टीएमसी और डीएमके के खाते में दो समितियों की अध्यक्षता गई है, जबकि जेडीयू और समाजवादी पार्टी के खाते में एक समिति की अध्यक्षता दी गई है। राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी नेता सांसद राधा मोहन सिंह होंगे। हालांकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को किसी भी समिति में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा कांग्रेस के चर्चित नेता शशि थरूर को विदेश मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का अध्यक्ष, जबकि भर्तृहरि महताब को वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी को जल संसाधन मंत्रालय से जुड़ी हुई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यूसुफ पठान वाणिज्य मंत्रालय और हरभजन सिंह को शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। कल शाम को मोदी सरकार ने बाकायदा इनके नाम की घोषणा की है और सभी को लेटर भेज दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा को भी एक समिति का नेतृत्व मिला हुआ है। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुनील तटकरे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधित समिति का नेतृत्व करेंगे। वहीं शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ऊर्जा संबंधित संसदीय समिति का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा जेडीयू की बात करें तो संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधित समिति की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जबकि तेलुगु देशम पार्टी के मटुंगा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों संबंधित समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा द्रमुक के तिरुचि शिवा और कनिमोची को भी उद्योग और उपभोक्ता मामले को की क्रमशः जिम्मेदारी दी गई। सार्वजनिक वितरण संबंधित समितियों की ये लोग अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। भाजपा सदस्य 11 समितियों की अध्यक्षता करेंगे। विभाग संबंधी कुल 24 स्थायी समितियों में से 11 की अध्यक्षता बीजेपी को मिली है, जबकि 4 समितियों का नेतृत्व उसके सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस के नेता 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे, जो कि उन्होंने 6 जबकि मांगी थी। इसके बाद दो समितियों की अगुवाई द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के नाम गई है। इनके सांसद एक स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समिति की अध्यक्षता सपा नेता रामगोपाल यादव करेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डोला सेन और कीर्ति आजाद क्रमशः वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक संबंधी समितियों का नेतृत्व करते नजर आएंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता और बसवराव बोम्मई को क्रमशः विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम संबंधी समितियों की अध्यक्षता मिली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति की अध्यक्षता बीजेपी के पीसी मोहन करेंगे, जबकि रेलवे संबंधी समिति की जिम्मेदारी सीएस रमेश करेंगे। इसके अलावा संसद की स्थायी समिति क्या होती है, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये लोग काम क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि संसद की स्थायी समिति संसद के अंदर ही गठित की गई ऐसी समितियां होती हैं जो किसी विशेष विषय या मंत्रालय से संबंधित मामलों पर गहराई से अध्ययन करती हैं। ये समितियां संसद के मुख्य कार्यों को अधिक कुशलता से करने में मदद करती हैं। ये समितियां सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों का
विस्तृत अध्ययन करती हैं और उसमें सुधार के लिए सुझाव देती हैं। कई बार किसी मुद्दे पर या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में होने वाली गतिरोध को दूर करने के लिए भी ये संसद की स्थायी समितियां मदद करती हैं। यानी इनकी भूमिका संसद के अंदर और संसद के बाहर भी बड़ी होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।